हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ T10 पर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, वास्तविक संख्या। इससे पहले हम चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जुड़वावाचक संख्या, सहवाचक संख्या, सब बचा चुके। अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर प्रश्न हम बताएंगे एसएफ ज्ञात करने के लिए, और 2 मार्क्स पूरा क्या हो जाएगा फिक्स। हमको एसएफ ही बनाना है, महत्तम समावर्तक ही बनाना है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एसएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम लिखा रहेगा चाहे परमिका लिखा रहेगा, दोनों बात सेम ही हुआ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर दे के 1 नंबर रोमन अंक में देके और हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 संख्या है, क्या है 2 संख्या। तो जो बड़ी संख्या होगा ना उसको ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या होगा उसको बी मानेंगे हमेशा। हर प्रश्न में जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसका क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है, 225। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बराबर 225 बी बराबर 135। अब क्या करना है हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम के जगह पर हमको रह सकता है परमिका, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य को हम लोग ए से लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। भाज्य बराबर भाजक को बी से लिखते हैं, गुने भागफल को हम लोग क्यू से लिखते हैं, और शेष को हम लोग आर से लिखते हैं। शेष चाहे शेषफल, शेष को बोला जाता है रिमाइंडर, इसलिए आर से लिखते हैं इसको। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जहां आर का मान जो होगा ना, आर का मान 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन बी का मान हमेशा बी का मान जो होगा ना हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है। बी का मान हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। जिससे भाग करेंगे, जैसे 15 में हम भाग करेंगे 5 से, तो शेषफल क्या आएगा, 5 से क्या आएगा, छोटा आएगा। जैसे 10 से भाग करेंगे 20 में, भले 13 में, तो शेषफल क्या आएगा, 10 से हमेशा छोटा आएगा। जैसे 15 में हम भाग किए 4 से, तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 4 से छोटा आएगा। जैसे 4 × 12 तो 3, शेषफल हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा आएगा। यही इसका रूल कहता है। चाहे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का याद करने के लिए इसको पढ़िएगा, ए बच्चा क्यों रोए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का याद करने के लिए ए बच्चा क्यों रोए, बस याद हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ए के जगह पर ए का मान रखेंगे 225, बी के जगह पर बी का मान रखेंगे 135। अब हमको गुना करने पर 225 और आना चाहिए, तो इसमें कितना से क्यू के जगह पर रखेंगे। अगर उनना आपको दिक्कत होगा तो इतना कर लीजिएगा साइड में। 135 से हमको क्या करना है, 225 में डिवाइड करना है, भाग करना है, भाग विधि से। तो 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबे लगाएंगे, तो 1 मरतबे लिख देंगे 135। अब घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो बिचला जो होता है ए होता है, ई जो होता है ना से बी होता है, और ई होता है से क्यू होता है। नीचे जो बचता है उस शेष बचता है, तो ई आर का मान हो जाता है। क्या होता है, आर का मान। तो देखिए ए का मान 225, बी का मान 135, क्यू का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। आर का मान क्या बचा 90, तो यहाँ पर आर के जगह पर 90 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आर बराबर 0 नहीं ना है, तो यहाँ पर कॉमा दे के लिख देंगे आर इजकल टू नॉट 0। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो आर जो बचा ना वो बी का काम करेगा, जो पहले बी था वो अब ए का काम करेगा। तो देख लीजिए 135 उतारेंगे, जैसे मौसम बनाते हैं वैसे बना लेंगे। तो
135 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक मरतबे लगाएंगे तो एक मरतबे 90, अब घटाएंगे तो 45 यहाँ बच जाएगा। तो ई बी हो गया, 135 ए हो गया, आई 90 हो गया, 45 हो गया, से क्या हो गया आर हो गया। तो यहाँ पर चाहे उन्ना बना लेंगे तो उन्ना हो जाएगा ना। तो इस दोनों संख्या में देखेंगे बड़ा जो होगा ना उसको एक जगह पढ़ेंगे। तो 135 90 में बड़ा कौन है 135, तो यहाँ पर लिख देंगे 135। अब क्या करेंगे 90 को बी के जगह पर रख देंगे और 90 में कितना से गुना करेंगे जब हमको 135 चाहिए तो 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक मरतबे लगाएंगे और शेष क्या बच जाएगा 90 में कितना जोड़ देंगे जो 135 हो जाएगा तो 45। तो यहाँ पर 45 लिख दें। यहाँ पर भी शेष के जगह पर आर के जगह पर 0 नहीं ना, आर के जगह पर यहाँ 90 बचा, आर के जगह पर यहाँ 45 बच रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमा देके आर इज इक्वल टू नॉट 0। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे फिर एक अगला स्टेप में जो शेष बच गया सो बी का काम करेगा, जो पहले जो शेष बचा था वो अब क्या करेगा ए का काम करेगा। तो ई 90 जो है अब क्या काम करेगा ए का काम। तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। तो 90 में कितना से लगाएंगे 45 में कितना से गुना करेंगे तो 90 दो हो जाएगा तो 2 मरतबे। तो यहाँ पर 90। अब देखिए शेषफल यहाँ 0 बचना गया। तो जब तक एचसीएफ का न्यू रूल क्या कहता है जब तक 0 नहीं बचता है तब तक हम लोग बनवाते रहते हैं। तो फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे इस दोनों में जो बड़ा होगा उसको एक जगह पर रखेंगे। तो 90 45 में बड़ा कौन 90, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। 45 को बी के जगह पर रखेंगे, 45 में 2 से गुना कर देंगे तो 90 पूर जाएगा। तो शेष के जगह पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमा दे के लिख देंगे आर इज इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग बनवाते रहेंगे। मौसा का यही रूल है। और 0 तरफ से गिनेंगे ना 0 तरफ से तो 1 2 तीसरी नंबर पर जो संख्या होगा दाहिना तरफ से वो हो जाएगा एचसीएफ। चाहे इधर से गिनेंगे तो बराबर के पहली बार जो संख्या मिलेगा बराबर ही है, बराबर के पहली बार जो संख्या है वही इसका एचसीएफ है। इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर पर, इधर से गिनेंगे पर तो 1 नंबर पर जो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ 45। समझ में आ गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः 135 और 225 के न करके लिख देंगे अतः 225 और 135 का मौस यानी कि एचसीएफ 45 होगा। समझ में आ गया ना। अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। एक का ही 2 नंबर प्रश्न है 196 और 38,220 को हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो एक का 2 नंबर दे के और हल लिखेंगे रोमन अंक में देके और जैसे मानते हैं वैसे मानेंगे। 196 और 38,220 में बड़ा कौन है 38,220 तो उसको ए मानेंगे। हमेशा जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे। तो माना कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से म है क्या है म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होगा से 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। अब ए के जगह पर ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या है 38,220 तो यहाँ पर लिख देंगे 38,220 और बी का मान क्या है 196 तो 196। इसमें कितना से गुना करेंगे जो हमको 38,220 चलाएगा और शेष क्या बचेगा। अब क्या करेंगे 196 से 38,220 में हम लोग भाग करेंगे। तो 196 से 38,220 में हम लोग भाग करेंगे जो कई मरतबे कटेगा। तो 1 मरतबे लगाएंगे ना 2 मरतबे 400 हो जाएगा। 400 में से 8 कमेगा, यहाँ 18 कम है तो 1 मरतबे लगेगा। तो 196 घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये बच जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8, 1 के 1 ये बच जाए, ये 2 उतारेंगे तो 1862 हो जाएगा। 8 मरतबे कम लगेगा तो 9 मरतबे हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और लिख देंगे 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8,
9 8 17, ये 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, इसका हासिल जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 1 दे दीजिए तो 5 बचा, 5 में 6 नहीं जाएगा तो 15 देगा, 5 देगा, तब 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये बचला 0 तो 0 उतारेंगे। अब 6 में 5 मरतबे गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए 980, तो 6 5 30, हाँ 5 मरतबे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और गुना कर देंगे। 6 5 30 के 0 हासिल 1, सॉरी हासिल 3, 9 5 45, 3 48, हासिल 4, 5 1 5 और 4 9 हो जाएगा। तो शेषफल क्या आएगा 0। तो एचसीएफ जब तक रहेगा ना ऊपर में अंक, तब तक भाग की तरह बनाएंगे। जब यहाँ से ऊपर अंक खत्म हो जाएगा तो यहाँ से घेर के हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमेशा बाएं तरफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 38,220 का 196 हो जाए। तो 195 मरतबे गुना करेंगे और प्लस में 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे r इजकल टू 0, क्योंकि r का मान क्या आ गया 0, इसलिए लिख देंगे r इजकल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे, इधर से गिनेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर, जब तीसरी नंबर पर 0 तरफ से आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। चाहे इधर से गिनेंगे तो बराबर के पहली बार जो संख्या आएगा ना, बराबर ये ही इसके पहली बार जो संख्या आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का मस 196 और 38,220 का मस चाहे एचसीएफ 196 ही होगा। हो गया। अब आप लोग 3 नंबर प्रश्न को देख लें, इसको मिटा रहे हैं। एक का ही 3 नंबर प्रश्न है, 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको मस निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का 3 नंबर रोमन अंक में देके और हल लिख देंगे, और जो बड़ा होगा उसको हमेशा ए मानेंगे। तो 867 और 255 में बड़ा कौन है 867, तो ए बराबर लिख देंगे 867 और बी बराबर लिख देंगे 255। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊपर लिख देंगे माना कि, ठीक ना, माना कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चाहे परिमिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 हो सकता है तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा आर का मान। अब क्या करेंगे, ए के जगह पर ए का मान, तो ए का मान क्या है 867 तो 867 रख देंगे। बी का मान क्या है 255 तो 255 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू का मान क्या है, हमको 867 लाना है, 255 में कितना से गुना करेंगे जो 867 आ जाएगा। तो इन्ना करके बना लेंगे भाग विधि से। 867 में हम लोग 255 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 मरतबे 4 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 मरतबे लगाएंगे। तो 3 मरतबे गुना करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 765 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, ए का मान, ई क्यू का मान, ई बी का मान, ई आर का मान, नीचे वाला आर का मान हमेशा होता है। तो ए का मान रखे हुए है, बी का मान रखे हुए, क्यू का मान 3 है तो 3 रख देंगे। आर का मान क्या है 102 तो 102 लिख देंगे। शेष 0 नहीं ना है तो लिख देंगे यहाँ पर कॉमा देके आर इजकल टू नॉट 0। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो इन दोनों में जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा इसमें उसको ए मानेंगे। तो बड़ा कौन है 255, तो 255 को ए के जमुना रखेंगे, हमेशा बड़ा को ए के जमुना रखेंगे। और 102 को अगला स्टेप में बी का रोल करेगा, बी का काम करेगा। अब 102 में कितना से गुना करें जो हमको 255 पूरा जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 2 से गुना करेंगे ना तो 204 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 51 शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल क्या बच जाएगा 51। तो यहाँ पर कॉमा देखे लिख देंगे आर इजकल टू नॉट 0। देख लीजिए, इसको घेरेंगे आप तो 255 को उतारेंगे, यहाँ पर उतारेंगे ना तो 3 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 मरतबे लगाएंगे, तो 2 मरतबे तो 204। अब घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 के 5 कट्टम कुट्टम, तो शेष क्या बच गया 51, तो वही 51 रखे। ई बी का मान करेगा,
बी का काम करेगा और ई वाला ए का काम करेगा। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए का मान ए के जगह पर रखेंगे। तो बड़ा कौन है 102, तो यहाँ पर रख देंगे 102 के जगह पर, 51 के जगह ए के जगह पर, सॉरी 51 क्या है, 51 को हम लोग बी के जगह पर रखेंगे। 51 में कितना से गुना करें, हमको 102 आना चाहिए, तो 2 से, तो 2, तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ बचेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे शेष 0 और कॉमा देके लिख देंगे r = 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मौसा का रूल क्या कहता है, बनबैत रहना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 867 और 255 का मौसा एसएफ क्या होगा, 51 होगा। जिधर 0 तरफ से गिनेंगे तो 3 नंबर पर जो होगा ना वही एसएफ होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चाहे बराबर के पहली बार जो होगा बाएं तरफ से बराबर के पहली बार वही एसएफ हो जाएगा। बराबर यही, बराबर के पहली बार क्या है 51 आएगा, तो 51 एसएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 51 लिख देंगे, आंसर 51 होगा। देखिए इसको घेरेंगे तो ये वाला पक्ष उतारेंगे तो 102, तो 2 मरतबे नहीं हो जाएगा 102। तो ई क्यू इनने वाला क्यू का मान हमेशा होता है हर स्टेप में। ई वाला जो बचता है ई बी का मान, ई बी का मान पहले आर था बी हो गया, फिर अगला स्टेप में ई आर था बचा, तो ई स्टेप के लिए बी का काम करेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।